मैं भाई ना तालियां बजाएं जनाब। मैं गाड़ी का हाँ 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 बजाओ जरा 2-3 दफा क्या ये तालियां बजाओ ना। हाँ गुड गुड गुड। दोबारा ऐसे एक बार मैं जरा देख लूं आ भी रही कि नहीं आ रही। दोबारा जा। तेरे वाले पे आ गई है, बट ठीक है वेवफॉर्म आ गई है। आ गई है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वेलकम बैक। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेरी जान हमारे हस्ती। सुपरस्टार क्या नाम है आपका? डॉक्टर जुबैर भूल गया तू उसको है। नहीं नहीं अब भाईजान ऐसे बेइज्जती किए बगैर कैसे रह सकते हो? मुझे बताया ना। देखिए जो लोग हमको जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि हमारे साथ रहना के लिए ना आपको एक स्पेशल एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी ये हम लोग नहीं संभाल सकते हमको। हम लोग आप लोगों का काम नहीं है। आप जरा आके मिलें तो सही। खैर जी कैसे हैं जी जुबैर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अभी क्या बात चल रही थी? गाड़ियों की बात औकात चल से रही बाहर गाड़ी है हाँ हमारे। गाड़ी जो ना औकात से बाहर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह भजन आपके भाई ने आप तो खैर आप तो नहीं आप तो और भी बड़े हम स्कीम लोग हम आपको ही बताते हैं। हमने ऑल्टो बुक करवाई हुई है। पहले जो ऑल्टो थी वो बेच के जी फिर हमने उसके पैसे डाल दिए उसमें। और अब मेरा स्कीम ये है कि जो हमें तनख्वाह मिला करेगी ना क्या नाम है उसकी हाउस जॉब की हम उसको इस्तेमाल करके इसके जो है ना किस्तें भरेंगे। तो आई माई नॉट हैव सिविक होंडा जी ना सिविक होंडा ये सिविक वाला लौंडा। हाँ सिविक वाला होंडा हम बेशक ना हो लेकिन ऑल्टो छोटी ऑल्टो वाला लौंडा है। साबुन की टिक्की अपनी होगी। तो जी तो हमने आपको बड़ा मिस किया। बहुत अरसे बाद आप आए हैं। हम thank दोनों you ऐसे so चला रहे थे। बस यार तो जी चलेगा। देखें गाड़ियों की बात ज्यादा करने तो कि जब बात शुरू हुई थी तो क्या था उन 17 लाख से शुरू हुई थी। हाँ 17 शुरू हुई। आजकल जो साबुन की टिक्की ऑल्टो वो आ रही है 22 लाख की 20-22। 20 की है। 21 की बनती है 20 की है। अप्रैल में 2 दफा बढ़ाई है, 2-3 दफा बढ़ाई इन्होंने प्राइस। अच्छा आजकल ना गाड़ियों के पता कैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मतलब पहले होता था कि 30,000 50,000 बढ़ गया, अभी ना महीने में 2 दफा 2-2 लाख बढ़ा दिए। हाँ ऐसे ही है। 2-2 लाख इकट्ठे। ओ भाई मैं बताता हूँ, मैंने ये भी नहीं देखा कि ना जब बढ़ी है ना, मैंने ये नहीं देखा नई प्राइस के पुरानी प्राइस के, मैंने सिर्फ डिफरेंस देखा है 1,30,000 का डिफरेंस। मैंने कहा बस ये आप औकात से बाहर है। सोच ही नहीं रहे। हमने आगे सोच यार मैंने खुद ना तकरीबन 3 लाख फोन भरा था। हाँ। मुझे सब कह रहे थे तू बेवकूफ है पागल है तू 3 लाख फोन कौन भरता तूने है? टाइम पे ठीक ले है ली ना? गाड़ी, तो मैंने टाइम पे फौरन ले ले ली। ली। मेरी अब गाड़ी ठीक है ना साल भी पूरा नहीं हुआ ठीक है ना वो जितने की मैंने सब कुछ मिला के भरी है ना ली है ठीक है ना वो उससे भी 1 लाख मुझे नफा देती है। देखें आप आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले बंदे हैं। हम तो बाल ही अपने सेट कर सकते हैं ऐसी बातों पे। हम तो बस ठीक है जी आप करें बात। बस क्या यार बात था ये बड़ा ये जीएलए लेके घूमता है ये कल्टस लेके घूमता है। हम इनको कहते रहते हैं हमें उठा के ले जाओ फेंक देना जब दिल करे उठा लेना। इनके मिन्नत समाज में बैठे हैं अभी आने हमारी सावन की टिकिया भी आएगी देखना। तीनों लाइन में ठहरा के व्लॉग बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। देखो हमने किचन कहाँ मिली गाड़ी बेशक नहीं आई लेकिन किचन हमने खरीद ली पप्पू बापू हाँ, उसमें डालेंगे। जो मेरी रिंग्स है मैंने उसका भी कंपार्टमेंट एक उसी चीरे की चेन के अंदर है। वाह दिया इसलिए मैं क्या भाई जान क्या बात एक्साइटमेंट देखो पहली बात तो ये कि जब मैंने अब्बा जी को कहा ना कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हम हाँ तो मैंने उन्हें कह दिया कि जो गाड़ी आ रही है ना अच्छा तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरी है। तो उनका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। उनका रिएक्शन क्या कि अगर तुम ये गाड़ी रख रहे हो तो मतलब मैं गियर बॉक्स पहले से चेंज करवाने का सोच लूं क्योंकि धम 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 जब करोगे तुम। तो मैंने इससे पहले बोला ना ये बैठा मेरी गाड़ी में अगले दिन तो मैंने कहा भाई आल्टो तो तुझे तेरा नहीं उठा सकता जो है ठीक है ना वो तो टेढ़ी हो जाएगी एक साइड पे बैठ जाएगी वो। सस्पेंशन इसको चेंज करा देंगे ना। हाँ, करना कर इसके टायर भी चेंज हो गए। रियल टॉक हम इसको वो एलॉय रिम लगा के देखें गाड़ी नीचे रहे। हाँ नीचे रहे। रियल टॉक पे बात करें तो वैसे ऑल्टो बेशक दिखने में छोटी है अंदर में सही है बेटा। अंदर में लेग स्पेस। जैन बिन शायद कि उसमें बैठा था ना ऑल्टो में, मुझे जो उसकी बात पसंद आई थी ना उसकी जो वो था ना फॉर्म उसकी सीटों का वो बहुत नरम था। भाई साहब मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा काम है। बेशक इतने की प्राइस में जो है ना अपने टाइम में तो जब हम आए हैं खैर क्या कह सकते हैं हम दिल पे पत्थर रख के जो मिल रहा है बस अल्लाह का शुक्र करके ले लेते हैं। हाँ जी तो अच्छा पता नहीं कौन मुझे कह रहा था कि पीटीए के ना प्राइसेस मतलब बढ़ रहे हैं जो हम मतलब हाँ, करवाते हैं ना ऐसे है। तो मुझे ना आज से एक महीना ही सारा हुआ होगा ईद से पहले मैंने जब ये दिया ना मोबाइल
मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि पीटीए के ना उसका अब्बा ना कोई सरकारी अफसर है, अच्छा तो उसने मुझे बताया कि पीटीए के ना रेट्स कम होंगे, अच्छा ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये वो करते हैं। करके, ठीक है ना। अब हमने जी उधार लेके वो मोबाइल बेच के हमने ना ले लिया, अच्छा ठीक है ना। किडनी की बच गई है, ठीक है ना। किडनी जितने पैसे दे दिए हमने। तो खैर भाईजान उसके बाद जी अब हमें पता चला है कि पीटीए की रेट्स तो उल्टा यार बढ़ ऊपर रही नहीं जाने हैं, वो ये- शाहजेब नहीं है, कहता है जी मैंने मोबाइल लिया, मैंने कहा अच्छा ना अभी 40,000 है, 3-4 महीने ना इंतजार करता हूँ, हाउस जॉब लग जाएगी, मैं ना फिर ना हाउस जॉब के पैसों से ना वो करा लूंगा, 40,000 ही है सारा मैं कर लूंगा। कहता है 70,000 पे चली गई, काम चेक कर क्या हुआ है। सर अब तो ये हो रहा है पिन पैक लेते हैं, 3 महीने बाद जब उसकी मुद्दत खत्म होते भेज देते हैं, भाई चला तो। ओए यार मेरे अब्बे को मेरे रिजल्ट के ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा था, पास हो गया। आज पास हो गया। इस पे भी बात करते हैं मेरा डिटेल में। हाँ करो। खुशी नहीं हो रही थी किसी लिहाज से कि मतलब उनको पता नहीं क्या था कि वो कह रहे थे तू सच में पास हो गया, तूने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लिखा था, तूने पूरा रिजल्ट नहीं, मैं मेरी औकात शक्ल नहीं थी। जितने मार्क्स आए हुए थे लोगों के, इसका आपा तो खुश था कि शुक्र है हैट्रिक नहीं हो गई। हाँ, और मैं भी थर्ड ईयर में किली गई, फोर्थ ईयर में किली गई। हाँ। और बेटा हैट्रिक ना करी उन, बस इसका अब्बा कहता बेटा हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो पहले तो मान भी गए, फिर तो मैं 2-3 दिन बाद ना मुल्तान के लिए आया, मैं क्या मतलब थोड़ा सा काम शाम करने, ये वो फलां फलां, रास्ते में ही था, कहते यार तूने मुझे अपना रिजल्ट नहीं दिखाया। बेयकीनी देख रहे हो, मैं कहा 1 मिनट के अंदर मैं ड्राइव कर रहा था, 1 सेकंड के अंदर ना मैंने ट्रांसफर किया। कहते जिस स्पीड से तूने भेजा मुझे लगता है कि तू अब सर मैं अब आपको अपनी कहता हूँ, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था, नमाज पढ़ के उधर से पीछे रिजल्ट आ गया। अब मैं अपने काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आया हूँ, भाई साहब की कॉल आई हुई है। भाई साहब को मैंने कॉल की, कहते क्या बना रिजल्ट, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। भाई साहब का पहला रिप्लाई, जिस तरह तू रिप्लाई नहीं कर रहा था ना मुझे लगा था तू फेल ओ हो गया। भाई मैंने इसको, मैं बताऊं क्या हुआ, मैं वापस आ रहा हूँ, गुलगश्त गया था, वापस आ रहा था, ये एमडी के पास था, सही है। रोजी की मिस्ड कॉल आती है, मैंने उठा ली, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज, रिजल्ट देख। मैंने कहा वो जो मजाक नहीं करते, रिजल्ट आ गया वो चल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, अली को तो वैसे ही रोजी सुनते जाना रहती थी। मैंने ना उनकी ऐप खोली आगे ढस करके, फाइनल ईयर, Finally। मेरा दिल वहीं बैठ गया। मैंने साइड पे गाड़ी रखी, मैं कहती क्या हुआ, मैंने कहा अम्मी जी रिजल्ट आ गया। अम्मी भी चुप, अम्मी के मैं दिल गया बेटा। अम्मी भी चुप हो गई। चलो मैंने रिजल्ट खोला है, खोल लिया रिजल्ट, आगे मैंने सिर्फ देखा चारों के चार पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अम्मी जी खुश हो गई, पास, ठीक है। अब्बू जी को जाकर बताया, अब्बू जी भी खुश। बाद में अगर कहते हैं डिस्टिंक्शन नहीं मजा नहीं आ मैंने मजा नहीं आ रहा। ये ऐसे ए लोग होते हैं ना जो हर साल पास होते हैं, फिर उनके साथ यही उम्मीदें लगा दी जाती है कि भाई साहब अब आपने पास होने के ला रहे हो, जहां तक आप 50% ला रहे हो, 80 थोड़ा सा और करके 85-80% भी ले आ सकता हूं। भाई मैं तो हमको तो यह था कि बेटा हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड ईयर में गई, फोर्थ ईयर में गई, फाइनल ईयर में अल्लाह माफ करे बच्चे। यार जब मैं अपनी पूरी माना था कि जैसे ही हम अम्मा के पास पहुंचे हम, अम्मा ने कहा कि वाकई में पास हो गए हैं। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने उनको वो दिखाया कि भाई पास, मैंने कहा बड़ा बड़ा ग्रीन कलर का पूं 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 पास करके बोल रहा है। हाँ अब पास हो चुके हैं। हाँ देखे तो क्या कहते हैं वो, नहीं नाम दिखाओ तुम्हारा, कहाँ लिखा है। मैंने कहा ये देखें, ये मेरा नाम है और ये जो नीचे ये आपके हस्बैंड का नाम है। मेरा अब्बा तो चलो बाद में बनाना, ये मेरा नाम है, ये आपको अगर ये नहीं नजर आ रहा तो नीचे आपके हस्बैंड का नाम है। पूरा स्पेलिंग भी देख ले। देख ले अब आप। फिर जो मेरा बेटा पास हो गया, फिर मैं कहा अच्छा चलो खैर। ये भी खुशियां जो थी वही वाली बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। माँ बाप फिर वही जलालत पे आ गए। मैं जी हाँ होनी बेटा बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर दो। पार्ट 1 की अबे मैंने कहा एनएलई है बीच में, एनएलई को कहाँ उड़ाए, बत्ती बना ले उसकी। उड़ानी का है। खैर इस लिहाज से तो यार बस अल्हम्दुलिल्लाह यार। खैर जो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जो फेल हुए हैं, चलो रिटर्न में तो होते हैं। हाँ यार मसला ये है, इस पे इंटरनल में लगाया ना इतना पता नहीं था कि उमैर पिस्तौली की ना वो है, अच्छा सप्ली है। हाँ, मुझे बंदूक के नाम नहीं पता थे, 1-2 के पता थे।
खैर मैं वो तो यार अच्छा पढ़ने वाला लड़का है ना, तो मतलब मुझे तो चुपचाप यकीन पे नहीं था। करता है लेकिन आखिर में पास मैं हो ना जाता है। ऐसे बैठा हुआ था, मैंने भट्टी को कॉल की, मैं ना पठान के होटल पे बैठा हुआ था कजन के साथ, चाय पी रहे थे। मैं भट्टी को कॉल की, किधर है? कहता है मैं पठान के होटल पे। मैं भी वहां पे बैठा हूँ। कहता है सामने देख, मैं वहां बैठा हूँ। पिस्तौली बैठा हुआ था साथ। मैं जाते साहब कांग्रेचुलेशन पिस्तौली साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कितने नंबर मारे आपने? कहता है यार मेरी सप्ली है। अब सीरियस होके ना, तो भट्टी ने भी नहीं कोई जवाब दिया। मैं यार मजाक क्यों कर रहा है भाई, एक तो अच्छा माहौल है, क्यों उसको सीरियस कर रहा है? उसने ना और कोई जवाब नहीं दिया आगे, उसने ना दर्द खोल के दिखाया, ऐसे रखा, ये ले मैं लड़ू, ये लड़ू, ये देख लड़ू, ये देख। ओ भाई मेरे साथ बताऊं क्या, मैंने ना फैसल का मैसेज आया मुबारक का, मैंने उसको कहा यार तुझे भी मुबारक। ओ सेम फैसल के साथ सेम। कहता है यार नहीं नो मुबारक। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर्जरी में रिटर्न में लग गई है। मुझे बेचारे को बहुत हुआ है। इसको फिर बता दिया कि मेरी सर्जरी में लग गई है। मैं उसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, वो बता ही नहीं रहा कि मेरी सर्जरी में। अच्छा, लोगों की इतनी उम्मीदें होगी थी मुझसे कि इसकी सप्ली तो जरूर आएगी। मुजम्मिल खोजे की सप्ली आई ना, अब उसे पता नहीं था किस किस की आई। उसने ना मुझे एक मैसेज किया, हाय ब्रो आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मैं तो उस वक्त था बिजी, ठीक है ना। मैंने कहा पता नहीं यार, मतलब कहाँ का बिजी था। तो मैंने ना अगले दिन रिप्लाई दिया। उसे पता लग गया कि ये बंदा खुश होगा, तो इसलिए इसने मोबाइल नहीं यूज किया। तो इसने उसने मुझे अभी तक हेलो ब्रो का जवाब नहीं दिया। सर मेरे साथ ये हुआ कि इनके जो बहुत ही चहेते दोस्त हैं खर साहब, हाँ कुछ 4 दफा मिलके कहा है यार यकीन नहीं हो रहा तू पास हो, जिस तरह वो कहता है ना यार यकीन नहीं हो रहा तू पास हो, यकीन नहीं हो रहा मुझे पास हो गया। मैं कहा जिस तरह वो कह रही थी ना अवाम के तल्ला ने यूं कर दिया। अच्छा एक बार हो गया, फिर गाड़ी में बैठे, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा तू पास हो गया। मैं कहा बहुत सड़ी क्या है। यार मेरे साथ ना एक वाइवा सीन प्रैक्टिकल हो रहे थे ना, तो मेरे से एक सीन हुआ। शॉर्ट स्टेशंस थे ना, मतलब वो उस वक्त कर रहे थे। तो वहां से मैं बड़ा क्लासिक देके आया ना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को। ठीक है। मैं आया जी, अब सब उससे पहले ना सब बुकें खोल के लिख रहे थे अपने लॉन्ग स्टेशन। अच्छा तो लॉन्ग केस मैं ना सर मैंने तो लिख लिया था। मेरे ना उस पेशेंट के सामने जो टेबल पड़ी होती वहां पे मेरी बुक रखी हुई थी। मैं जी रोजा था, मैं ना सामने आके ना उसके उस बेड के सामने वाले बेड पे ना उसकी टेबल पे सर रख के सो गया। हाँ। मैं फिर उठा, मैं रोजा था, मैं कि यार ये सामने बुक रखी हुई है, अभी सर आने वाले हैं। तो मैं उठा के ना इसे साइड पे रख देता हूँ। मैं जी ऐसे गया, ऐसे उठाई, ऐसे फिर सामने मोहम्मद अली, उसने मेरे हाथ से वो बुक ली है। वो मैं कहा मैं क्या बोलूं इसे। अच्छा जी मैं अब साइड पे, उसने ना उसे दिए पीजीआर को, कहते ये क्या सीन है, इसका बाद में हाल करते। उसने मेरे से पेज दे दिया। मैं कहा जी। फिर वो पहले बेड पे गया, पहला बेड भी मेरा था। वो मेरा वाइवा कभी भी ना लेता अगर पहला बेड ना होता और उसे पता ना होता कि वहां पे ठहर गया वो। कहते ये किसका मेरा? कहते अच्छा आपका है। मैं उसने पूछा, मेरा सीकेडी का वो था। कहता है अच्छा ये क्या है, ऐसा क्या है। मैंने सब कुछ बताया कर करके। कहता है ये तो तुमने बुक खोल के दिखा, मुझे बता रहे हो। तीनों के तीनों क्वेश्चन उसने किए, तीनों मैंने बताए, तीनों उसने यही कहा, चला गया। खैर मैं थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया और मैं कहा यार मेरे पास पेज भी नहीं है। अपने मेरे एग्जाम के अगले दिन था, मैं इसके पास गया, ये बुक लाया, वो घूम रहा हूँ यूं। मैं कहूँ क्या हो गया? कहता वो हो रही है। मैं कहा अच्छा यार चलो। अच्छा आगे सुन। अब मैंने कहा यार मतलब एक्सटर्नल आने वाली है, मेरे पास पेज भी नहीं है, उसे क्या हिस्ट्री सुनाऊंगा मैं। खैर खुद लिखी थी तो याद थी। मैंने कहा ये आखिरी टाइम है, इस दफा चांस नहीं। नहीं। मैंने कहा जो भी होगा मैं देख लूंगा, मैं ज़बानी सुनाऊंगा। वो आई, मैंने उससे ना ऐसे शुरू जो किया ना, उसने पहले बेटा आपका केस क्या है। मैं कहा मैम सीकेडी। अच्छा उसने क्वेश्चंस किए, वो उससे बड़ा अच्छा हो गया। मैं वो दे के बाहर गया। बाहर जैसे ही पहला कदम रखा, लोगों ने बोला भाईजान हमारे बैच में से 5 सप्लियां लग गई हैं। मैं अगर 5 लगी है तो मेरा नाम तो पहला होगा। मेरे साथ तो ये हो गया। ये बात शुरू की थी जैन में शायद शुरू की थी। किसने शुरू की? नहीं जैन बिन शायद नहीं, वो ये ठहरा हुआ था, पता नहीं कोई बंदे ठहरे थे। मेरे ख्याल ऐसे जब हमारा बैच हुआ ना, अली ने बताया, अली कहता है वो ये थे ना जो एचओस थे अपने, वो कहता है 6 की तो। अच्छा फिर आगे सुन। अब मुझे तो पता था मेरे साथ क्या हुआ है, अब मैं किसको बताऊं। मैं चुप करके दोबारा वो एक्सटर्नल वाइवा ले रही थी, उसके पीछे एक औरत पीजीआर थी। मैं उसके पास गया, मैम मेरी बात सुनो। मेरी जुर्रत देख, मैं इतना पागल हो रहा था। मैं उसको ऑडेसिटी चेक कर रहे हो लड़के की। एक्सटर्नल के साथ पीजीआर ठहरिए, मैं उसे कह रहा हूँ मैम मेरी बात सुने। उसको साइड पे लेके आया, मैम ऐसा हो गया मेरे साथ। तो उसने कहा आपका पेज कहाँ है, वो वाला हिस्ट्री वाला। मैं कहा
उसने कहा एचओ ठहरा, तो उसने कहा मैम इसका ये है। कहता बेटा आप तो टेंशन ना लो, आपको तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो साथ थी देख रही थी। तो वो बच्चे नॉमिनेटेड थे जिनका आईएएस अपनी। नॉमिनेटेड क्या मतलब इसका? मतलब पहले से ही उनका लिखा पहले से ही यार, लेकिन फिर भी यार उनमें से एक फुरकान का तो यार नहीं बनता। फुरकान नजरों में था। फुरकान भी मैं एक तो बता, अपनी फुरकान हमारे क्लास साथ वाली था, लड़की जो हमारे साथ बैच में था, सर को फुरकान का ये तो नाम दिया लड़की था। का कौन सी लड़की सर जो हुई है? हाँ। वो कैसे नजरों में थी? मैं क्या वो नहीं थी ना हाँ तो वो कैसे हुई? पता नहीं, फुरकान का तो हमें पता ना, फुरकान नजरों में था। फुरकान का सर, बाकी किसी का नाम याद नहीं। सर को फुरकान का नाम, फुरकान को बुलाओ, वो डॉक्टर मोहम्मद अली को फुरकान बुलाओ। वो किस लिहाज से पता था? वो एक दफा इसका वो नहीं होता जो करके क्लास में बैठे पता नहीं क्या कर रहे थे, सर ने कहा डॉक्टर तला रशीद को जाकर मिलना, और फिर ये गया भी नहीं था वो तो मिलने। मुझे हाँ। पता नहीं कितनी दफा कहा है भाई नहीं भाई, हम देखो हम तो शहजादे वैसे ही रहे हैं ना। हमें तो उन्हें कहते थे बेटा आप उठो, क्या रोल नंबर आप हैं, आपको ज्यादा मौत पड़ रही और है। यार इसका तब चला है जब ये तला रशीद से मिलने ही नहीं गया। इसको फिर सर ने दोबारा बैच में सर ने कहा है जाकर तला रशीद से जाकर मिलो। इस भाई ये पहले भाई साहब मिलने नहीं गया, फिर सर की नजरों में था। खैर एक फैसल, एक फुरकान और एक कोई लड़की, उसका तो वाकई में दिली अफसोस। खोजेगा किस में लगा है? मेडिसिन में लगी है, लेकिन किस में, टर्नल में लगी है? नहीं, रिटर्न में लगी है। इंटरनेट में लगी है। मुझे तो खोजेगा ऐसा पता चला, खोजेगा ना मैसेज आया वो इसको यार, लग जाए वो। हाँ यार कोई हाय ना ब्रो। वो हाय ब्रो, फिर आगे आया उसका कि ना मुझे तरीका बताओ मेडिसिन की तैयारी का। सही तो है। उससे मुझे पता चल गया कि भाईजान इसका था यार medicine। एक बात है, देगा मतलब जवाब। व्यूअर्स को लग रहा पता होगा नहीं, कि शायद उसका हो सकता है कि इंटरनल से भी हो, पता नहीं। एक्सटर्नल भी हो। कौन है भाई? उठा ले फोन, कोई बात। अम्मी जान है। कार्ड लगे, कार्ड कर लो, उठा ले। खैर यार हम मतलब इस सिलसिले से गुजरे हुए हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं। खास तौर पे मैंने तो बड़ी कोशिश की थी यार, सीरियसली बताओ। मैंने मतलब दिन रात एक देता, मैंने कहा फाइनल ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में किसी सूरत नहीं। आई कैन मैच दैट भाई मुझे फाइनल ईयर का ना जरा ये था कि फाइनल ईयर के जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए थे ना, मुझे उससे था कि कोई ना कंपनसेशन बन जाएगी। हाँ। सप्लियां कम आएगी, क्योंकि बाकी साल एक पेपर होता ना, वो उसमें लड़कने का चांस ज्यादा होता है। यहाँ ये है ना कि एक नहीं आता ज्यादा तो दूसरा आता है। हाँ। सेव कर जाता है वो। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ऐसे ही आप जैसे बता रहे हो ना मुझे ऐसे ही पीयूष का डर था। अच्छा, मैं कहा पीयूष सिर्फ अकेला है, और हमने जो बुक पढ़ी हुई है ना उसमें तो मतलब मुश्किल से 60 डिजीजेस थी। जब मैंने वो परवेज अकबर खोली, मैं कहा भाई ये हो क्या रहा है, ये तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर इसमें से पेपर ना आया खुदा ना खास्ता, बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। और पेपर भी एक है इसका। भाईजान उसने मेरी पैक की हुई थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट था। उसी एक पेपर ने मेरी पैक की हुई थी। मैं कहा, अगर मुश्किल आ गया ये पेपर, सबसे ज्यादा नंबर किस में है? मैंने देखे नहीं तेरे मेरे सर्जरी में है, मेरी उम्मीद से सर्जरी में ज्यादा। भाईजान अवाम को ऐसे दिल खोल के मिले ना, तेरे भी सर्जरी में ज्यादा हो। मेरे सब्जी में ज्यादा होंगे। यार तुझे एक सच बात बताओ, सर्जरी कैसी क्यूज है अच्छा, ना, सर्जरी में हमारे ना रिटर्न में भी ज्यादा है। ऐसी क्यूज जो है ना, उसके ऐसे क्यूज मुश्किल नहीं थे। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी मेडिसिन में ज्यादा होंगे सबके, क्योंकि सबने ही मेडिसिन को धोया हुआ था। यार सर्जरी का बताऊं चक्कर क्या, सर्जरी वालों ने ना अपना हिसाब पूरा किया एमसीक्यूज से, ठीक है ना। ऐसे क्यूज ऐसे चुत्तू है एमसीक्यूज ऐसे ना, क्यूज आसान। अगर ये ऐसे क्यूज थोड़ा जरा मुश्किल दे देते ना, फिर हमें पता लगना था, ठीक है। एमसीक्यूज थे मुश्किल, ऐसे क्यूज थे आसान। ऐसे क्यूज में आप ज्यादा नंबर लेकर जा सकते हो आराम से। ये तो इवन तक S1 के ऐसे क्यूज कुछ पास पेपर में तो देख, ऐसे क्यूज बहुत गंदे हैं। हाँ। हमें पेट ऐसे क्यूज आए थे चैप्टरों में से, सीधे जो निकाले जा सकते थे आराम भाई से। हम तो यही बात कहेंगे कि तो तुक्के जो है हमारे बड़ा अच्छा लग गया एमसीक्यू के अंदर, वरना S1 के हालात कोई ठीक नहीं थे। भाई मुझे सीधी बात है, मैं S1 में एमसीक्यूज लगा तो आया इस बार सारे सब्जेक्ट के, लेकिन मुझे कोई नहीं पता था कि कहना मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ उसके हाँ, अंदर। क्या से नो करे। बस सही है, हो गया। वो जो एससीक्यूज थे ना, उन्होंने पूरी की पूरी पेपर की जान डाल दी थी, ठीक है ना, कि आप अब पास हो सकते हो। नहीं तो भाईजान जिस तरह के सन्नाटा था ना, वो जो एमसीक्यूज के बाद का थोड़ा सा टाइम गैप था, जो सब वॉशरूम जा रहे थे, मैं कहता हूँ मजाल है कोई किसी से पूछे। मैं चुप, सारे के सारे पूछ रहा इसलिए जब मैं गया ना S1 किया, S1 करके हमने एमसीक्यू मैंने चढ़े उस पर हम दे रहे हैं, मैंने दे दिया। अब सारे मैं फारिग बैठा हूँ, मैं कहा भाई वॉशरूम जाना है, मैंने हो गया, मैंने कहा हाँ हो गया, दे दिया। उठाऊँ मैं, ये भाई साहब बैठे हैं, मौलवी बैठा है, सारे लगे पड़े, सबके रंग फक हुए पड़े हैं। ये ऐसा बड़ा ना अंदर, ऐसा बड़ा पर सर वो एक वाहिद पेपर था कि मैं कहता हूँ कि एक वाहिद बंदा जो उठा था ना S1 में, जिसका मैंने सुना था कि उसने कहा था कि अच्छा हो गया, असदुल्लाह, वो था सिर्फ असदुल्लाह। लक़ब
उसने कहा था। बाकी मैं कहता हूँ हमारे जितने भी नामी ग्रामी स्टूडेंट्स हैं ना, सभी सब एक दूसरे से पूछे तेरा कैसा हुआ, बाद में मैं अपने बताऊंगा। भाई मैंने तो सिर्फ कोशिश, पेपर आया ना मैंने देखा, मतलब 2-3 आते हैं अगले पेज पे, हमने कहा चलो अगले पेज पे आएंगे, अगले पेज पे गए 2-3 आते हैं। मैंने तो सिर्फ अपने आप को ना अपने कंट्रोल किया कि नर्वस नहीं होना, हाँ हाँ आगे में पेपर खराब हो जाएगा, रिलैक्स रह। फीनी नर्व्स ऑफ स्टील। भाई जान वो एक पेपर था ना सही, उसने बोल पाया की थी यार। अल्हम्दुलिल्लाह देखो बेटा पास हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये भाई साहब ने बड़ी मुंह से बुन तक का जोर लगाया कि भाईजान हम बाहर कहीं करेंगे। पीएमसी ने इसने कहा बेटा लड़ू लड़ू बैठ भाई मैं अपने जगह पे बैठ। अरमानों पे पानी डाल दिया सारा मेरे। क्यों क्या हुआ, तू वापस नहीं जा रहा? ओ यार वो चक्कर ये हुआ, कहते जी बाकी सारे जो पहले तो निस्तर वगैरह, निस्तर और कुछ दे ही नहीं रहे, वो कहता हमने देनी ही नहीं है आपको, जो दे रहे हैं वो कहते हैं ऑनरेरी देंगे और ऑनरेरी का सर्टिफिकेट बनेगा, और पीएमसी कोई उसके ऊपर अश्योरिटी नहीं दे रहा कि हम बाद में ऑनरेरी एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब वो दरमियान में ना लटके रहो। तो उससे मैंने कहा भाड़ में, उससे बेहतर है सुकून से करो, बख्तावर अमीन जाओ, बाकी बाद में पैसे मैं मेरा तो सिंपल से वही है ना कि भाई देखो मेरी सपनियां हैं, तेरी भी मेरे साथ बहुत सपनियां हैं, हमारी बहुत ज्यादा। तो इतना तो मुझे लग गया पता कि अगर आगे स्पेशलाइजेशन करनी है ना तो भैंस के तुम ये जन्नत के नंबर क्यों डाल रहे भाई? देखो हम भी उस समझ सकते हैं, हम भी जले हुए हैं ना। खैर तो आगे अगर स्पेशलाइजेशन करनी तो उसके नंबर तो मैच हमारे वो कम है क्या, लोड़ू तो निकल जाएंगे आगे सारे। भाईजान दुआ भी करो साथ में। क्या जो मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं भी अगर यहाँ करना चाहूँ ना तो हालात उसके भी पतले हैं भाईजान, जो हालात पतले हैं आपके ना, जो MIC में इस वक्त बैठे MO या वो लगे हुए हैं ना, वो खुद उनके मुंह है कि DHQ हमें नहीं मिले, THQ के भी नंबर है तो हम THQ यहाँ लगा रहे हैं। हमने जितने भी हमारे जिंदगी के ना कनेक्शंस थे ना सारे लड़ाकर हमें मुश्किल से नौकरी मिली है THQ की यार। 6-8 लाख रुपए की सीट नहीं बिक रही है भाईजान। आपके बात नहीं सी है, RSC में तो जगह नहीं है ना, RSC तो तू भूल जा, वहाँ पे तो सीट ही है। DHQ आ जाओ, DHQ में भी आपको सीट के ऊपर बोली लगाओ, आप सिफारिश होए और बोली लगाओ, फिर काम चलेगा आपका। मसला पता क्या है, जहाँ जितने भी RHC और जितने भी DHQ वाले हैं, ये जितने भी एरियाज में आते हैं ना, और सारे एरियाज का एक ना एक दादा होता है। हाँ वो जो रीजनल MLA MP है ना, उसका होल्ड है, उसने गांड मारी होती है हर बंदे की। उसको जितना ज्यादा करेगा ना कि भाई हम कोड़े हो रहे हैं, आ जाओ इतने पैसे हम आप बोलो, आप बस रकम बोलो, आप रकम नहीं आप रकम बोलो, यह हम काट के देंगे, इस तरह जो करेगा ना फिर उसको मिलेगी। इस वजह से तो यार यहाँ पे जो हालात हैं, तो इस वजह से तो बच्चे कहते हैं कि यार जो भी जलालत है बाहर देख लेंगे, यहाँ पे करने से क्या फायदा, आगे फ्यूचर भी तो नहीं है यार। जो तू वो कहते हैं जो तू एटलीस्ट साल का तो तू करेगा ना DHQ, सही है, एटलीस्ट 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 लाख का बिक रहा है, ठीक है, वो कहते हैं जो 12 लाख लगाना साल का वो लगाकर बाहर ना कट लेना। सही है, मेहनत ही करनी है ना टेस्ट उस देने की, वो कर लेते हैं। हकीकत बात है, सही है। इसने तो और एक लूप निकाला है, कहते हैं भाईजान 2 साल में आपको आयरलैंड का अगर आप डॉक्टर IFUR एंड डॉक्टर DOCTOR तो आपको 2 साल में वो दे देते हैं सिटीजनशिप। अच्छा आयरलैंड में वहाँ का कोई टेस्ट भी तो नहीं है? नहीं है, मतलब ऐसे जाओ हाउस जॉब के बाद और बस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है इधर से, वो तो IELTS वाला नहीं होता। अप्लाई करो, IELTS वाला कौन सा IELTS OET जो भी दे दो, अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अंदर 8-10 महीने लगते हैं, आ गई नौकरी ढूंढो। क्यों? उनके पास उनके पास पहले बंदा यहीं से ऑनलाइन, मतलब वो अपनी CV भेज, वो तो अप्लाई करोगे ना। हाँ वो रजिस्ट्रेशन आने पे तू कर सकता है ना अप्लाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मांगते हैं ना कि आपका ऑस्ट्रेलिया के लगते हैं 5 साल, आयरलैंड के लग रहे हैं 2 साल। यार ऑस्ट्रेलिया का चक्कर बताऊं क्या, उनका AMC टेस्ट है, पहली बात इधर होता भी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में वो आपको जाना पड़ता है, सिंगापुर मलेशिया वाला, एक वो खर्चा, एक टेस्ट महंगा है, दुबई चले जाओ। और फिर अगला चक्कर ये है कि जैसे USMLE है ना कि तैयारी में 1-2 लग जाते हैं, वो वैसे उसके साथ भी चक्कर है पक्का। लेकिन जो मजा फिर ऑस्ट्रेलिया में ना वो गल्फ में भी नहीं है यार। मैंने तो सोचा हुआ है कि हाउस जॉब के बाद ना पेरीफ्री करनी है, करवा लेनी है, उसी दौरान ना, मतलब इतना कोई खास वहाँ पे होता तो नहीं है, ठीक है, अगर आपके कनेक्शन सही हो काम वगैरह पेरीफ्री में, तो बस आप टिका के ना 6 महीने 1 साल जो आपने वहाँ पे करनी है, साथ में पढ़ाई शुरू करके रखो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। अगर कुछ करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर सुकून से चलाओ, जो देखा जाएगा। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, कहीं पहुंचना है तो मोटिवेटेड रहो,
ठीक है ना, वो तैयारी करते रहो जो भी आपने करनी है, प्लैप करना है, यूएसएमएल करना है, एएमसी करना है, मैं कहता हूँ सीएमडी करना है, कुछ भी करना है। हाँ तो आप ना मतलब वो डायरेक्शन बना के रखो, यहाँ से आपकी पेरिफेरी होती है, ठीक है ना, यहाँ का वो टेस्ट दे दो आप, ठीक है ना, वो बाकी रिजल्ट जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दो। हाँ यही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। यार मुझे ये चीजें हैं बात की, मुझे एनएलडी का बताओ क्या सीन है यार एनएलडी के चक्कर यही है जो वो आज हामीम के साथ डिस्कस हो रहा था, क्या? कितना नहीं है अपने अंदर कि हम पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक का वापस किताब से रिवाइज करें। उसका यही हिसाब है कि आप कोई एमसीक्यू वाली किताब लो उनकी, करते जाओ और साथ में किताब से देखते यार मैं एक ना कोई था उसका ना मैं देख रहा था, तो वो ना फॉरेन ग्रेजुएट थी, लड़की थी, अच्छा ठीक है ना, तो कोई ब्लॉगर वगैरह थी, हाँ तो उसने ना कोई लिंक वगैरह दिए हुए थे, तो वो वहां पे ना एमसीक्यूज और एससीक्यूज की ना प्रॉपर क्लासेस जैसे वो उन्होंने बनाए हुए होते हैं कोर्स वगैरह, वो पढ़ के ना उस बंदी ने दोनों, उनके तो 2 पार्ट्स होते हैं जैसे अब हमारे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसने कमाल का पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। और यार पार्ट 1 तो एमसीक्यू से पार्ट 2 में वो है प्रैक्टिकल है, हाँ वो हमें भी देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। इसलिए यार तभी मैं कहता हूँ अगर तो है ना ये दो फिर तो भाई हम दें हाउस जॉब के बाद। नहीं मैं तुझे एक और चीज बताऊं क्या कर, हाउस जॉब के दौरान ना नहीं पहला तो देगा ना, दो तो सेकंड तो आप हाउस जॉब के बाद, पहला जब आपका अप्रूव हो जाता है ना, ठीक हो जाता है, ठीक है ना, उसके 1 महीने बाद ना आपको वो डेट दे देते हैं, तेरा लाइसेंस कि आपका दूसरा है, तेरा लाइसेंस आ गया ना, तू प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, अप्लाई कर 1 के लिए, 1 इसी के दौरान दे दे, ठीक है। तू क्या कह रहा है फिर उसके बाद 1 महीने बाद आता है? हाँ 1 महीने बाद, 1 महीने बाद वो यार कर लो। मैं तुझे एक और चक्कर बताऊं क्या है, उन्होंने रूल चेंज कर दिया ना अब कि 5 साल के अंदर पास करना है अपने पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 1 के पास होने के बाद 5 साल के अंदर पास करना है, जितनी मर्जी अटेम्प्ट्स लगवा लो, बस काम खत्म, लगा ही रखो यार हो जाएंगे। क्योंकि अगर बात मुझे हिसाब ये कि अब अभी कोई गया नहीं है हम में से, ठीक है ना, हम हमारे सीनियर्स को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर जो हालात चले हैं हमारे प्रॉप में शॉर्ट स्टेशन के ऊपर वो काम कराते तो फिर पास हो जाएंगे, अगर वो काम नहीं कराते तो फिर जरा अगर वो एक एक चीज छोटी छोटी चीज देखने लग गए, पूछने लग गए तो बढ़ जाएंगे फिर तो। क्योंकि मैं सीधी बात है, जो शॉर्ट स्टेशन था ना मेडिसन का, उसके ऊपर एक्सटर्नल मुझे कहा चेक करो विसरो में गली, मैंने ना कि 4-5 दफा टी 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 कहती हाँ बेटा सुनाओ, मैंने कहा मैम नो पेटस्पिलिनो मगाली नो कार्ड वो कार्ड कॉडी मंगने कह जा क्या नो मिस्टर मगाली बस, मैम कहती नो मिस्टर मगाली, मैंने कहा मैम मुझे तो नहीं मिली, आगे का नहीं पता उसको है या नहीं, अच्छा चलो तुम ना पेटस्पिलिनो मगाली की कॉजेस बता दो बेटा, मैंने कॉजेस सुना दी तो मेरे साथ तो ये काम हुआ है, मुझे पता है कितना पानी जो है ना कहाँ है मेरा, वो तो मुझे बाद में आकर उन्होंने कहा यार उसकी तो ना उसकी स्प्लीन पैल्पेबल थी, सच में 2-3 ने अगर कहा नुमान फरजंद होए बुखारी होए, मैंने कहा सच में, हाँ मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं तो उसको कहा हूँ कोई नहीं मुझे तो नहीं मिली बस। अच्छा हम तीनों पहले किसके पहले था, मलिक का था मेरा था, पहले मेरा था फिर तेरा था, मेरा सी था, तेरा सी था, मेरा बी था, तेरा ये था ए बी सी और मलिक का डी। हाँ ये एक दो लोगों से रह गया था, हाँ एक से रहा हूँ, कौन था राया थी मेरे आगे, हाँ वो तेरे में थी नहीं ठीक वो जो मेरे तो आखिरी वाला था ना, ए बी, अच्छा मंडे को मेरा, ट्यूसडे को इसका, थर्सडे मेरा, नहीं वेडनेसडे को तेरा, थर्सडे को मलिक साहब का, हम चारों लोगों के अलग-अलग हुए पड़े, अलग-अलग एक दूसरे को कहानियां सुना रहे ये आज ये हुआ आज ये हुआ आज ये हुआ, और सेटिस्फेक्शन आखिरी वाले को भी नहीं थी ना सेटिस्फेक्शन पहले वाले को भी नहीं थी ना मुझे थी, तो चलो मुझे तो है ना कि भजन हम जहाँ आपको पता है हम जहाँ जाते हैं बस फिर कौन है बेटा ये तू जाता लग खा ले, बल्कि तू सही होता बल्कि रहता मैं गलत क्या उठा के, वो भाई नाराज हुई पड़ी हमने जी, क्यों? मैंने कहा आप लोगों ने जानबूझ के इधर धक्का दी, जब आपको अब्बू को पता था सारा कि यहाँ साउथ जॉब करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, पहले तो आप कहते थे कि जी जो एमएमडीसी से करके आते हैं उनको कुछ नहीं आता, प्राइवेट वालों को सुनते जा सब्र कर मुझे ये तो ये बताना कि क्या कहते हैं जब हम ये सारा कर रहे थे और जब हमने फर्स्ट ईयर के लिए बेसिकली अप्लाई करना था प्राइवेट में, पूरे पास भोसड़ी का कोई ऑप्शन नहीं था कि लाहौर में इस्लामाबाद में करना, भाई जाने नहीं दिए, मैं तो ये बात निकलवाना चाहा, मैंने कहा कि जब पता था सब कि क्या हालात है और क्या चीज है, तो फिर आपकी जज की जगह पे अप्लाई करने देते, ठीक है, तो आगे से उनकी जो
ढकी छुपी बात ये थी कि तूने CMH अप्लाई किया, तेरा नहीं हुआ, तूने FMDC के लिए अप्लाई किया, नहीं हुआ, तो वहाँ भी नहीं होना था, तू अब क्यों बढ़ के मार रहा था? हाँ। ढकी छुपी बात में ये था, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। भाईजान फिर उसके ऊपर उन्होंने आगे से जो मैंने तुझे बात की, पैसे का ताना मार दिया, हाँ तेरे ऊपर 1 करोड़ लगा कर तेरे साथ बुराई किया है। उस दिन से मुझे तब चढ़ी ना, मैंने कहा खुद का पैसा कमाओ। बैठ के लोड़ो। भाईजान मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहा जी मैं अगर प्राइवेट करना है तो मैं पहले तो मैं लाहौर गया UMT में, ठीक हो गया, वापसी मुझे वहां से बुलाया कि भाई आप जो है ना यहाँ करो, इमोशनल ब्लैकमेल किया। अच्छा मैंने कहा चलो मैम लाहौर में अप्लाई करते हैं, नहीं करना ही पे करना मुल्तान में है, मुल्तान में हुआ ठीक नहीं हुआ तो हम करेंगे ही नहीं। सही है। मैंने कहा ये भी ठीक है। बस फिर मैंने कहा जब सब कुछ जानते हुए हिसाब चला, तब भी यही रूल था ना कि अपना इंस्टीट्यूट से नहीं करोगे, दूसरे से करोगे तो 5 नंबर कटेंगे। हाँ। तब भी था। मैंने कहा फिर आप लोगों ने कोई जज की जगह पे देख कर डाल देते जहाँ अस्पताल चल भी रहा था हाँ। उनका, सब कुछ तो आपके सामने था, तो वो आगे ऊपर से आपकी तो फील्ड है, आपको तो पता है। तो आगे से वो मैंने तुझे बता दिया, ताना मारा कि हाँ 1 करोड़ तेरे ऊपर लगा करना, हमने गलत अच्छा, गलत कर दिया तेरे साथ बहुत। अभी कल परसों तो निकल तू इधर से। कल परसों भी अम्मा जी से बहस कर रहा था कि भाई देखें डॉक्टर अब वही है ना, 4 दिन की चांदनी 4 उसके बाद अंधेरी रात, डॉक्टर बन गया, सीट सुट के जिस तरह बनने थे, मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा जी, फिर भी मैंने वही बात की, भाईजान जब आपने भेजा आया डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, भाई मैंने तो आपको नहीं कहा था ना मैंने बनना है, आपने भेजा। उसके आगे जवाब, बेटा तुझे अपना खुद का भी नहीं पता था तूने जाना कहाँ पे है, इसलिए हमने तुझे वहां भेजा। भाई ऐसे ही है। अच्छा मेरे यहाँ ना ऐसा था कि मतलब कोई डॉक्टर मेरी फैमिली में तो नहीं था, तो खैर सारे बिजनेसमैन है सारे ऐसे करके। तो ना अब जब मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बैठा डिस्कस कर रहा था कि अब डायरेक्शन बनानी होती है कि कैसे डायरेक्शन बनानी हो, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके मैं उनको बता रहा हूँ कि प्लैब होता है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, FCPS के लिए यहाँ रहना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। उनका ना पहला सवाल ये था, हमें छोड़ के चला जाएगा? इतना पैसा तेरे पे लगाया तो हमें छोड़ के चला जाएगा? मैं अम्मा जी मैं कहा वो इमोशनल वाले जोन से बाहर आओ, मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ, आना तो मैंने फिर भी यहीं पे है। भाई मेरे साथ भी यही किया है, मेरे साथ भी यही किया है। मैंने कहा मुझे सीधी बात बताओ, यहाँ 84 आवर्स लगा रहे हैं अभी हमारे HOs। मैंने कहा 84 आवर्स के ऊपर 40,000 तनख्वाह है, 60,000 बाद में होगी। मुझे ये बात बताओ, अभी आपका शादी करने का मेरी शादी करने का, मैं कहाँ से उसका खर्चा उठाऊंगा? सही बात है। मैंने कहा और मैं तो शादी के गिल्ट में हाँ मैंने कहा तो मैं तो वाह, मैंने कहा देख तुझे पता कितनी महंगाई होगी। मैंने कहा आप कपड़े खरीदने जाती हो 7-8 हजार के सूट हुए पड़े हैं, उसने 2 सूट लेने हैं, अबे उसका तो वलीमे का एक सूट नहीं आएगा, उसके भी आधे पैसे नहीं है। यही तो बात है। मैंने कहा भाईजान मैं कहाँ से आपको लगता हूँ कितना है, कोई मेरी इज्जत नहीं रहने देनी, उसने भी 4 दिन देखना है। मैंने यही कहा, मैंने कहा 4 दिन उसने देखना है, इसकी चलती नहीं है। 4 चौक 16, ठीक है, 1,60,000 4 महीने की तनख्वाह, उसका एक वलीमे का सूट आएगा। अभी हम सिर्फ उसको कैप कर रहे हैं कि वो 1 लाख का सूट खरीदेगी। तुम लोग करो जो करनी, शादी के बाद आएगा। हम तो तसल्ली से बैठे हैं, हमें शादी करनी नहीं है, हमारी ना होनी है ना। अभी हमने उम्मीदें छोड़ दी हुई है, अल्लाह का करम है, हमें सेटिस्फेक्शन विद क्या कहते हैं हक से सिंगल है भाईजान हम तो। ना माँ बाप की तरफ से प्रेशर है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना ही कोई हमारे गेट के पास लाइन लगी हुई है कि हमसे करो शादी, हमसे वी विद टोटल सुकून। फिर मैंने कहा घर वालों को, मैंने कहा यहाँ जो इसको बात पता है, जितने भी तू डॉक्टर उठाकर देख ले, उनकी अपनी बीवियों से नहीं बनती, टाइम ही नहीं दे पाते, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं चाहता जिंदगी में काम है, ठीक है ना, बहुत सच बात। हाउसवाइफ चाहिए? नहीं अबे यार हाउसवाइफ यार बेशक हाउसवाइफ हो, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तो बनती तो है, ये क्या आकर बैठे हो उसकी शक्ल वहां है, वो ना आपको पूछते। हाँ सच बात है, भाई यहाँ पे यही होता है कि वो कहते हैं कि भाई हम क्लिनिक पे खुश हैं, हमें घर जाके अपने मूड का फक नहीं करवाना। हाँ सही बात है। और वो भी घर बैठी कहती है लौट सही रहे माँ का बेटा, इधर ना आए मेरे पास ना आए। मैंने नहीं करना, ठीक है। यहाँ जो सच बहुत सीधी बात है कि प्रैक्टिस के बगैर आपका नहीं घर का खर्चा चलना। मैंने कहा बात नहीं सी, मुझे चैन नहीं चाहिए। 5 साल MBBS में गुजारे, दिमाग खराब हो गया बढ़िया अंदर। मैंने घर वालों का मैंने कहा चाहते हो ना, फिर ये फाउंटेन अस्पताल है लाहौर,
वो है मेंटल अस्पताल जहाँ बुक करा दो ना मेट्रो में, वहाँ मैंने कहा अभी से जो है ना वहाँ जो है ना वो बुक करा दो, मेरा बेड वहाँ, मुझे वहाँ पे बेड अपना अच्छे ना वाला अभी से रिजर्व करवा दो वहाँ, क्योंकि जो हमारे माँ बाप को तो बुढ़ापे में जाकर एंजाइटी डिप्रेशन हुआ ना वो हमें अभी से है, ठीक है। कुछ हम में से ले रहे हैं एंजीलिटिक्स, ठीक है, मैंने नहीं लिया है, मुझे भी बहुत ही मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जो हालात अभी से हैं फिर तो बंदा पक्का वहां बैठो ना, मैंने कहा अभी से बुक करा दो, ठीक है, क्योंकि जिस दिन क्या कहते कमाने से गए उस दिन अगलों ने नहीं पूछना, मैंने कहा बुक करा दो मेरा बेड, फिर वो चुप कर जाते हैं, मैंने कहा बुक करा दो। और उस दिन रमजान में चल रही थी वो फाउंटेन हाउस की ना ऐड चल रही थी टीवी पे, कि जी आप हमें अपनी ज़कात और ना वो दे, मैंने कहा ज़कात की जगह ज़कात पड़ी है, कहती क्यों क्या हुआ, मैंने कहा इनको दे दो मेरा वहाँ ना बेड बुक करा दो, मैंने कहा मेरा बेड बुक करा दो वहाँ, फिर सही है यार। अच्छा भाई, काफी लंबा हो गया आज का तो, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, इसको तो कॉल भी आ गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मलिक साहब ने आना था, मलिक साहब को ये हुआ कि मलिक साहब ने मुल्तान आना था और इमरान खान ने मुल्तान के बाद इस्लामाबाद जाना था। ओके, तो मलिक साहब जो है ना वो फंस गए थे, फंस गए, ट्रैप हो गया। Malik sir, if you are watching this, we pray you come here fast and fast, very fast and lightning speed fast. So we can have you here too. और आगे कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, महीना है तो अभी हम यूँ घूमी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी सकरदू जाएंगे, हम बनाएंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इंशाल्लाह उसकी। और तो we'll see you next one. Take care. Allah Hafiz. Peace out. अल्लाह हाफिज़।